ज्ञानचंद पारक, श्री राम प्रताप कासनिया, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री चंद्रमान सिंह आक्या, श्री मदन दिलावर। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक पर चर्चा और उसको पारित करने के लिए यह लाया गया है। संगठित अपराध हमारी कमजोरियों से भी होते हैं। जहां सरकार अपने आप को कमजोर समझती है और वो अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कसते हैं, इसके कारण से नीचे की मशीनरी अपराधियों पर शिकंजा नहीं कस पाती है और इस कारण से अपराध बढ़ रहे हैं। हमको चाहिए इसकी सख्ती से मॉनिटरिंग करें, इसको देखें, पर ऐसा हो नहीं रहा है। बिल में प्रावधान किया गया है कि हम इसकी सजा का जो समय बढ़ा रहे हैं, दुगनी सजा कर रहे हैं। लोक सेवक उसमें सम्मिलित पाया जाएगा तो उसको भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। कई प्रावधान पहले से भी हैं, क्या हम उसकी पालना कर रहे हैं? हम जब अपराधियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट दर्ज नहीं करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन क्या होता है? क्या नहीं होता, क्योंकि बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है और बड़े अधिकारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। इसके कारण से अपराधी बेखौफ अपराध करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सुकेत में खनन एक कंपनी है जो खनन का काम करती है। उसने सरकारी जमीन पर जहां बस्ती बसी हुई है, 50 सालों से बस्ती बसी है, उसको खोदने के लिए लोगों का पानी बंद कर दिया। पानी नहीं लेने दे रहे, बिजली नहीं लेने दे रहे, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाने दे रहे और उसके बावजूद भी उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की और जब बड़े फोर्स के बाद रिपोर्ट दर्ज की तो क्लीन चिट दे दी। क्या सरकार के कारिंदों ने ये विचार किया कि इतना बड़ा अपराध हो रहा है तो क्यों नहीं यहाँ मुख्यालय से एक बड़ी टीम बना करके भेजें कि नीचे के अधिकारी ने जो कहा है सच है गलत है, और यदि वो गलत पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती। एट्रोसिटी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, उसको जेल भेजते। ऐसा नहीं हुआ और इसके कारण से अपराध पनप रहे हैं। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। क्योंकि छबड़ा में दंगा होता है, लूटपाट होती है, आग लगाई जाती है, हमला होता है, वो वहां के आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं, पुलिस घूमती रहती है बहाना बनाकर। फिर वो मुख्यमंत्री के निवास के अंदर सारे कांग्रेस के मंत्रियों की उपस्थिति में, सारे कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी की उपस्थिति में भोजन करते मिलते हैं और सारे के सारे कांग्रेसी उन आतंकवादियों की आवभगत करते मिलते हैं। बताइए संगठित अपराध कैसे रुकेंगे? नहीं रुक सकते ना, क्योंकि संगठित अपराधियों के हम संरक्षणदाता हो गए हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, वो आतंकवादियों के साथ बैठते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? हटाइए आप कार्रवाई से। हमको भी सजग रहना पड़ेगा। मैं ईमानदार हूं तो मुझे ईमानदार दिखना पड़ेगा। अब सब थाने में एफआईआर दर्ज होती है, ऐसा कहा जाता है, और इसलिए मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दे दिए हैं कि सारी एफआईआर दर्ज हो। ऑर्डर दिए हैं, हम जानते हैं। पर मैं एफआईआर दर्ज कराने गया कि प्रधानमंत्री जी की हत्या करने का भाषण अमुक आदमी ने दिया है, आपको तो नाम बता दूंगा मैं। मोदी को का खात्मा कर दो, यानी उनकी हत्या कर दो। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया। आप बिल पे कन्फाइन करें माने सर। हाँ, ये संगठित अपराध, उत्तेजना पैदा नहीं करें, मैं संगठित अपराध हो रहा है, संगठित अपराध हो रहा है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। इसलिए संगठित अपराध हो रहा है, मेहरबानी तो जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की,
जो एफआईआर दर्ज नहीं करता है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं कोर्ट में जाता हूं, मेरा निवेदन सुन ले सर, मैं कोर्ट में जाता हूं, कोर्ट आदेश देता है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, तो थानेदार खुद कोर्ट में जाता है, समाप्त करें अपनी बात। थानेदार खुद कोर्ट में जाता है और कहता है इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की बात कही है वो गलत है। अरे भाई, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी वो जाए तो हो सकता है माना जाए, पर ये नहीं। 25 हाई कोर्ट के वकील जाते हैं सरकार के कहने पर कि एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। संगठित अपराध कैसे रोक सकते हैं? इसलिए जो इनमें प्रावधान किया है, तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो संगठित अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करते हैं, और उनको भी उसी धाराओं में मुलजिम बनाना चाहिए जिसमें अपराधी को बचाने के लिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा था, उसी में उनको बनाना चाहिए, ताकि कभी भी जो संगठित अपराध करने वालों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये अपराध रुक सकता है। नहीं तो कैसे रुकेगा? क्योंकि पहले से प्रावधान है। जांच अधिकारी यदि जांच गलत करता है तो ऐसे कुछ 20, 25, 30, 40% मामले लेना चाहिए, सैंपल ग्रुप की जांच करना चाहिए। जांच अधिकारी जांच में गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन होना चाहिए। कोई आरोप में जांच अधिकारी की जांच करता है, पुलिस वाला जो पकड़ा जाता है तो आगे से कभी उसको जांच नहीं होना चाहिए। जो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, ऐसे भी पकड़ा जाता है, वो पद पर नहीं रहना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। वो कोर्ट से जाकर के ऑर्डर लेके आ सकता है, लेकिन जो रंगे हाथों पकड़ में आ गया उसको बर्खास्त का प्रावधान होना ही चाहिए, सस्पेंशन का नहीं। ऐसा कानून में प्रावधान करना चाहिए था, ये नहीं कर रहे। मैं आज भी कह सकता हूं कि सरकार में सैकड़ों लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो एसीबी के द्वारा आरोपित किए गए हैं, लेकिन वह हमारे ऊपर कानून का डंडा चला रहे हैं, हमको नियंत्रित कर रहे हैं। वहां के एसपी, वहां के डीआईजी, वहां के कोई सेक्रेटरी है, पता नहीं कौन कौन है, और हमको संचालित कर रहे हैं। हमसे कहते तुम कानून से काम करो, ये करो। कैसे संगठित अपराध रुकेंगे? लेकिन संगठित अपराध रोकने के लिए पहले अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा। अपने आप को नियंत्रित नहीं करोगे तो ये संभव नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भी 5 वर्ष से ज्यादा की सजा का जिसपे प्रावधान है उसने अपराध किया है, तो सारी संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले ले जब तक फैसला ना हो। फैसला होता है तो सरकार वो संपत्ति संभला दे, और फैसला उसके विरोध में आता है तो सरकार उसको सरकार में समाहित कर ले। समाप्त करें, माननीय समाप्त। और यदि अपराधी बचने की कोशिश करता है, छुपता है, किसकी शरण लेता है, कहीं जाता है, आमना सामना करता है, तो पुलिस को यह अधिकार हो कि उसको कम से कम पैरों में गोली तुरंत मारे ताकि वो कोशिश ना करे। अब ऐसा नहीं होगा तो अपराधी कहीं भी छुप जाता है। मेरे जैसे उदंड लोग उसको बचा लेते हैं, जो नहीं बचाना चाहिए। मुझे भी दंडित होना चाहिए उस अपराध में, प्रावधान तो है, लेकिन करते नहीं हम लोग। कहां करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करने के कारण से ये अपराध बढ़ रहे हैं। समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, ये अपराध रोकना है ना, तो पहले जो नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनकी सख्ती से पालना करो, और फिर जहां कमी है उसमें उस कानून को और बढ़ा सकते हो, विधेयक ला करके जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। लेकिन हम पहले की पालना नहीं कर रहे हैं, हम उनकी पालना नहीं करना चाहते। अब यहां कितने लोग हैं, अनलिमिटेड समय हम किसी अधिकारी के पास गए, हम किसी अधिकारी के पास गए, मैंने कहा जी ये आदमी सही है, बोला तो चोर है, इसने तो पैसे लिए होंगे। मैंने कहा जी आपको तो एसपी ने पकड़ा था ना, आप तो वही अधिकारी है ना, आपको तो 2 लाख रुपए लेते पकड़े थे ना। अंकित नहीं होगा। अपराधी कैसे रुकेंगे? श्री धर्मनारायण जोशी, 20 लाख रुपए श्री वासुदेव देवनानी, सोना